बेटा नवीन, क्या हुआ? तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो तुम कह सकते हो। हम तो सोच रहे थे तुम्हारी शादी गरीब घर की लड़की से करें। हाँ बेटा, क्योंकि अमीर के घर तो अमीर की बेटी जाती है, लेकिन अगर कोई गरीब की बेटी हमारे घर आएगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और आजकल गरीब की बेटी भी काफी सुंदर और समझदार होती है। क्या मम्मी, भैया इतने पढ़े लिखे हैं, आप किस गरीब से भैया की शादी करवाना चाहती हो? क्यारा, ऐसा नहीं है, मम्मी सही कह रही हैं। वैसे माँ, मैंने आज हमारे मैनेजर तरुण को एक लड़की से कॉल पर बात करते हुए देखा था। उसके फैमिली की कोई है, शायद बहन, और वो बहुत सुंदर है, उसकी आवाज भी बहुत प्यारी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हें जहाँ लड़की पसंद हो बेटा तुम बता सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद भावेश जी वहां से चले जाते हैं। वहीं संगम तरुण से बात करती है। अरे मालकिन, आप कहाँ नवीन साहब की शादी पूजा से करवाना चाहती हो? पूजा का परिवार बहुत गरीब है, हम तो फिर भी ठीक है, लेकिन चाचा जी का घर बहुत गरीब है। और यहाँ आप लोग देखो, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हो, कैसे जमेगी? हमने तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बाकी हम देख लेंगे। जिसके बाद संगम वहां से चली जाती है। तभी तरुण घर पर फोन करके बात करता है और शेख परिवार अपने प्राइवेट जेट से अगले दिन ही इंडिया आता है पूजा को देखने के लिए। आइए आइए, आप लोग बैठिए। माधवी सभी को लाइन से बिठाती है और सभी को चाय पानी लाकर देती है। आप सभी को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे अपना ही प्राइवेट जेट है, कैसी दिक्कत होगी भला? वैसे आपकी बेटी कहाँ है, दिखा दीजिए जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है, जाना भी है। मनोज और माधवी पूजा को बुलाते हैं और जैसे ही पूजा आती है, संगम को भी पूजा एक नजर में भा जाती है और सभी को पूजा का सरल स्वभाव और बात करने का तरीका काफी पसंद आता है। हमें आपकी बेटी पसंद है, अब आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कीजिए बस। जिसके बाद शेख परिवार अपने बेटे नवीन की शादी की तैयारियां करने लगता है। पूजा का परिवार काफी गरीब था, जिस कारण भावेश जी अपनी तरफ से सारे अरेंजमेंट करके देते हैं और कुछ ही दिनों बाद पूजा और नवीन की शादी हो जाती है। शादी में शेख परिवार ने पूजा को सोने का लहंगा दिया था। पूजा सोने के लहंगे में फेरे लेती है, वहीं सभी उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे कि आज पूजा कितनी प्यारी लग रही है। शादी के बाद पूजा की विदाई होने लगती है। पूजा की विदाई भी चांदी की डोली में होती है। भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और एक गरीब की बेटी इतने बड़े घर में कैसे चली गई कि सोने चांदी की चीजें मिल रही हैं? तुम्हारे कलेजे में क्यों आग लग रही है? ये तो पूजा की किस्मत थी कि उसे इतना बढ़िया ससुराल मिला। अब कांति, विदाई के रास्ते में कांटे डालना बंद करो और विदाई होने दो। सुषमा की तीर जैसी बात से कांति तुरंत चुप हो जाती है और कुछ ही देर में पूजा की चांदी की डोली में विदाई होती है। और कुछ दूर जाने के बाद सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और अपने प्राइवेट जेट से दुबई चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में गरीब घर की बेटी डायरेक्ट दुबई पहुंच जाती है। वहां से सभी कार से घर जाने लगते हैं। पूजा दुबई की बड़ी सड़कें, तेज गाड़ियां और बड़ी बिल्डिंग्स देखकर हैरान हो जाती है। क्या हुआ पूजा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दुबई आ गई हूँ। दुबई में मेरा ससुराल है। यहाँ तो सब कुछ कितना अलग और डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा जो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। भाभी, आप टेंशन मत लो, आप धीरे धीरे यहाँ की लाइफस्टाइल में ढल जाओगी और अब तो आप यहाँ की चीजों की आदत डाल लो, बड़ी सड़कें और ऊंची इमारतों की खासकर। जी ननद जी। थोड़ी देर में सभी घर पहुंचते हैं। संगम दरवाजे पर आरती की थाल लेकर आती है। वहीं गरीब बहू जैसे ही शादी के बाद दुबई के अपने बड़े बंगले के ससुराल में पहुंचती है तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। हर तरफ नौकर चाकर खड़े होते हैं।